नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक गुड न्यूज़ आ गई है। ये हमारे लिए सचमुच गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि वंदे भारत ट्रेन का किराया कम करना पड़ रहा है सरकार को। एक अच्छा संदेश गया है कि वंदे भारत ट्रेन जितना मोटा मोटा भारी भरकम किराया हमारे सर पर थोप रही थी, वो लूट का आइडिया फ्लॉप हो गया है। आज हम समझेंगे कि किस तरह से बहाने बहाने से सरकार हमारी जेब से रेल यात्रा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल लेना चाहती है। किराया करीब करीब 3 गुना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ठहरने को तैयार नहीं। आज हम समझेंगे रेलवे का अर्थशास्त्र और सरकार की नीयत, और इस नीयत के पीछे का खेल। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जो खबर है वो ये है कि जो किराया है वो कम किया जा रहा है, और कैसे किराया बढ़ा गया था उस पर हम आएंगे। आप सोचिए कि जो ट्रेन की कैटरिंग है उसमें भी अंधाधुंध, जो कैटरिंग के 165 रुपये लगते थे वो 185 रुपये कर दिए गए थे। एग्जीक्यूटिव क्लास के 185 से 245 रुपये कर दिए गए थे, यानी कैटरिंग के सीधे 100 रुपये बढ़ा दिए गए। आप सोचिए, इस देश में 100 रुपये में लोग एक से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो 30 रुपये 300 किलोमीटर का दिल्ली का किराया लगा करता था ट्रेन से। ये सब हमारे देखते देखते बढ़ा है, और अब हालत ये है कि ट्रेनें पिटनी शुरू हो गई हैं। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको लेकर मोदी जी से बहुत सारे उद्घाटन कराए गए हैं, एक हल्की ट्रेन बनाई गई है। एक ट्रेन ऐसी बनाई गई है जिसमें बहुत सारी क्षमताएं कम हैं, रात में चलने में उसको दिक्कत है, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा भैंस गाय भी नहीं झेल पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, और ये फास्ट भी नहीं है पहले शताब्दी के मुकाबले इतनी ज़्यादा कि आप इससे बहुत पैसे कमा सकें। लेकिन रेलवे ने इसका किराया बढ़ाया, और कैसे बढ़ाया इस पे आएंगे। अभी आप कहेंगे नहीं, शताब्दी से बहुत अंतर नहीं है, वो भी मैं समझाऊँगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि ट्रेन किस तरह से पिट रही है। भोपाल से इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस वो तब है जब नई नई ट्रेन चलती है। जब कोई नई चीज़ आती है तो एक लोगों में जिज्ञासा होती है, ऐसे पर्यटन के तौर पे बैठ जाते हैं उसमें कि चलो भाई, मेट्रो चली थी पहले दिन दिल्ली में तो इतनी भीड़ थी संभालना मुश्किल था। उस ट्रेन में भी भोपाल से इंदौर जाने वाले मुसाफिरों की सिर्फ 29% सीटें भरी थीं, और जो वापस लोग थे इंदौर से भोपाल जाने वाले, वो लोगों की संख्या सिर्फ 21% सीटें ही भरी थी। ट्रेन खाली चल रही थी। और जब ये लोगों का शौक पूरा हो जाएगा एक बार चलने का, तो इस ट्रेन में कोई बैठने वाला नहीं होगा। नागपुर से बिलासपुर के रूट में 55% ही ऑक्यूपेंसी थी। इसी तरह से भोपाल जबलपुर रूट पर भी 32% सीटों पर ही लोग बैठे हुए थे। ये हालत है। इसके कारण अब इसका किराया कम करने पर रेलवे विचार कर रहा है। अब आप समझेंगे कि ये किराया बढ़ता क्यों है, क्यों लगातार रेलवे किराया बढ़ा रही है। क्या रेलवे घाटे में है? क्योंकि अब रेलवे का बजट नहीं आता कि देश के लोग जान सकें कि रेल सचमुच घाटे में है या ये लूट का खेल है। बहरहाल एक खबर आपको दे दूं बीच में चलते चलते, अडानी ग्रुप रेलवे में घुस गया है। उसने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेनमैन, IRCTC का कंपटीटर है, उसकी 30% हिस्सेदारी अभी पिछले महीने खरीद ली है। यानी रेलवे में अडानी की रुचियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मोदी जी जब से आए हैं रेलवे के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं और किराया लगातार बढ़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो दुश्मनी निकाल रहे हो। नहीं, 2012 में मोदी जी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है, और उस किराए को बढ़ाने से पहले संसद की अनुमति नहीं ली है। 2012 में ट्वीट की कॉपी लगा दी है। अब 2012 से 2014 के बीच में 2 साल का अंतर था। 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, और मोदी जी आते ही अभी हम समझेंगे ये किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है,
ये किराया बढ़ाने का खेल क्यों चल रहा है, और मोदी जी और मनमोहन सिंह जी भी किराया क्यों बढ़ा रहे थे, सब एक जैसे हैं। और उसमें जो है 14% किराया मोदी जी ने सीधे आते ही सरकार में बढ़ा दिया, करीब 6.5% के आसपास, 14.5% किराया और 6.5% के आसपास माल भाड़ा बढ़ा दिया। और उस वक़्त चूंकि मोदी जी नए नए थे, मीडिया गोद में नहीं बैठा था, तो मीडिया ने कुछ इस तरह की हेडलाइंस लगाई थी जो आप देख रहे होंगे। अजय माकन जैसे नेता को भी, उनके छोटे प्रोफाइल के नेता को भी हेडलाइन मिल जाया करती थी। उसकी वजह ये थी उस समय किसी मीडिया पर किसी प्रकार का खौफ नहीं था। 2022 में खबर छपती है, ये पिछले साल, कि रेलवे का रेवेन्यू 76% बढ़ गया है। जब आपका रेवेन्यू 76% बढ़ गया है तो आपको फिर लोगों पर बोझ क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है, वंदे भारत का किराया आपने क्यों बढ़ाया। इसी दौरान खबर आती है कि 2242 करोड़ रुपए भारतीय रेल ने बुजुर्गों के कंसेशन को बंद करके कमा लिए हैं। हर कीमत पे कमाई। यार भैया, सरकार हो या तुम दुकानदार हो, सरकारी हो या व्यापारी हो, आपको सेवा करनी है या मुनाफा करना है। भाषण में तो सेवा चलती है, लेकिन धरातल पे मुनाफा क्यों चल रहा है, ये सोचने की बात है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब कोविड आया तो सरकार ने कितने हल्के तरीके से लोगों को लूटा। भारत में पैसेंजर ट्रेन गरीब लोगों के लिए है। जिस लोग के पास पैसे नहीं हैं वो पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन हर स्टेशन पे चलती हुई जाती है, एक स्टेशन पे चलेगी, दूसरे पे रुकेगी, तीसरे पे रुकेगी, और वो धीरे धीरे करके अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है। चलो भैया, एक दिन ज़्यादा लगेगा, पैसे नहीं है मेरे पास, 10-20 रुपए के टिकट में, 30-40 रुपए के टिकट में पहुंच जाऊंगा। पहले पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा चला करती थी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी जनरल बोगी ज़रूर होती थी। अब तो ऐसी ट्रेनें आ गई जिसमें जनरल बोगी होती ही नहीं है, पूरी ट्रेन एयर कंडीशंस ट्रेन है। लेकिन आप सोचिए 70% लोग गरीब रहते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं। फिर मैं वही ऑक्सफैम वाले आंकड़े बताऊंगा, अब आप लोगों को याद हो गए हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, और जिसको जानने हैं वो दूसरे वीडियो देख लें। अब हालत ये है कि लोगों की गर्दन पे तलवार चल रही है। अब मैं आता हूँ उस बात पे जो आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। आपने नहीं कहा था, बल्कि मैंने कहा कि अब आप कहेंगे कि ये जो वंदे भारत है इसका किराया शताब्दी से बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। उसकी वजह है, इस सरकार ने लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए एक प्रपंच रचा और उसका नाम रखा फ्लेक्सी फेयर। फ्लेक्सी फेयर क्या है, इसको समझिए। ये फ्लेक्सी फेयर IRCTC ने बनाया है, और इसमें क्या होता है कि वो आपकी जैसे दुरंतो ट्रेन है, राजधानी ट्रेन है, शताब्दी है, इनके किराए बढ़ाने का एक तरीका निकाला। और उन्होंने कहा कि 15 ट्रेन उन्होंने चुन ली, अलग अलग मार्गों पे चलाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो, और कहा कि इस ट्रेन में भैया पहले 10% जो लोग आएंगे उनसे तो जो सामान्य किराया वो लिया जाएगा। फिर जैसे जैसे 10-10% लोग बढ़ते जाएंगे और वो सारा का सारा किराया बढ़ता चला जाएगा। और ज़्यादातर ट्रेनों में जब किराया बढ़ा के, या आपने जब टिकट खरीद लिया तो आपका टिकट वापस नहीं होगा। आपकी यात्रा अगर कैंसिल हो गई तो आपके पूरे पैसे जब्त हो जाएंगे। तो फ्लेक्सी फेयर के ज़रिए क्या 10% बेसिक फेयर हो गया उसका, और जैसे जैसे ट्रेन में सीटें भरती जाती हैं वो दाम बढ़ाते चले जाते हैं। और इसके ज़रिए, इसके कारण आपको पहले से कई कई गुना दाम में खरीदना पड़ रहा है इसको। अब उसमें तत्काल के ऊपर भी एक तत्काल हो गया है कोई। तो जो भी है तरीका, जहाँ से भी तरीका है वहाँ से रेलवे पैसे खींच रही है। अब सवाल आया, ये काम धंधा रेलवे कर क्यों रही है, ये आपके दिमाग में आएगा भैया क्यों कर रही है। तो दिक्कत ये हो रही है कि रेलवे में कमाई माल भाड़े से तो होती है, यात्री किराए से रेलवे उतना पैसा नहीं कमाती है। अब भारत है एक थोड़ा सा जनसेवा वाला, लोक कल्याणकारी राज्य, जिसमें एक थोड़ा सा समाजवाद का तत्व भी है। तो ये सोचा जाता है कि अगर आप माल भाड़े से पैसे ले रहे हैं तो इस देश में जो माल खरीदने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं वो उस पैसे को अफोर्ड कर सकते हैं और वो उसको जनता से वसूल भी सकते हैं।
लेकिन जो गरीब आदमी ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो उस पैसे को अफोर्ड कर पाए ये उसकी हैसियत नहीं है। इसका एक और तकलीफ भी है जो सरकार को तकलीफ है। सरकार को तकलीफ ये है कि सब कुछ तो बेच दिया, आप रेलवे को नहीं बेच पा रहे हैं। रेलवे को जैसे ही बेचने को चलते हैं तो सामने वाला कहता है भाई साहब हम तो प्राइवेट ट्रेन चला लेंगे, लेकिन हमारी ट्रेन घाटे में जाएगी क्योंकि किराया जो है वो उतना नहीं है जिसमें हमारी कीमत वसूल हो जाए। अब दिक्कत ये है कि अगर पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ा बढ़ू के उसको उतना कर दिया जाए, जैसा कि आजकल जो वंदे भारत बना चलाई जा रही हैं, इसीलिए कि भैया ये ट्रेन जो है अपनी लागत सब निकाल लें, तो इसको आगे जाकर बेचा जा सकता है। तो ये जो वंदे भारत है ना, ये वंदे पूंजीपति भी बन सकती है आगे जाकर, क्योंकि इसमें है रोकड़ा और इन ट्रेनों को प्राइवेट किया जा सकता है। तो सरकार का क्या मकसद है? प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह के ज़माने से प्राइवेटाइजेशन, बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, ये इनकी मूल फिलॉसफी है। सरकार का काम धंधा करना नहीं है। तो रेलवे क्या है? धंधा है, ये उसको सेवा ही नहीं मानते हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके रेलवे को बेच बाच दिया जाए। बेचने से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, वो सब आपको पता है। जो बेचता है, भाई देखो गोबर भी उठता है तो मिट्टी लेके उठता है, कहावत है। तो अब ये बेचने के लिए तभी मिलेगी ना जब खरीदने वाले को फ़ायदा होगा। खरीदने वाले तो तैयार बैठे हुए हैं, सब कुछ खरीद ले रहे हैं, वो एयरपोर्ट से लेके हाईवे से लेके सब कुछ, तो ये भी खरीद लेंगे। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि भाई साहब कि हम खरीदेंगे तो, लेकिन खरीदने से हमको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जिस दाम में आज ट्रेन चला रहे हो उसमें तो हम माल कूट नहीं सकते। और अगर आप रेलवे में दाम बढ़ाते हो तो आपका वो हाल होने वाला है जो वंदे भारत में हुआ। अब आपको किराए कम करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने, जिनको आप जानते होंगे, मैं भी उनमें शामिल हूँ, अगर मुझे 300, 400, 500, 600 किलोमीटर का सफ़र करना है, मैं रिजर्वेशन कराना, ट्रेन में जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, अपनी गाड़ी में चला जाता हूँ। और बड़े संख्या में लोग अब रोड से सफ़र करने लगे हैं। इससे ट्रेन को नुकसान हुआ। हवाई जहाज़ से बहुत सारे लोगों ने सफ़र करना शुरू कर दिया कि भैया आप 2500 रुपये देंगे, अगर रिजर्वेशन का 3000 देंगे तो 1000 रुपये और देके हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, पूरा एक दिन बच जाएगा। भाई ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, समय बचता है। भाई छुट्टी लेके जा रहे हैं ऑफिस से, अगर सेम डे पहुंच जाएंगे तो परिवार के साथ एक दिन ज़्यादा मिल जाएगा। बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आप बिजनेस के लिए जाएंगे तो आपको एक दिन कम खर्च करना पड़ेगा, 2 दिन। उसी दिन सुबह पहुंचेंगे फ्लाइट से, उसी दिन सारी मीटिंग्स करके शाम को आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। अब समझने की बात एक और भी है कि ये जो वंदे भारत वगैरह किराया आप बढ़ा दे रहे हैं, इसमें टिकट कौन खरीद रहा है? इसमें टिकट खरीदने वाले आधे तो आप ही के कर्मचारी हैं सरकार के, जो सरकारी यात्रा पे जाते हैं। गुरु नई ट्रेन चली है वंदे भारत, हाँ यार ट्राई करते हैं आज, कोई बात नहीं, TADA में बिल लगा देंगे वंदे भारत का, भारत सरकार की रेल का बिल कोई मना कर देगा। तो आधे तो सरकारी कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं। तो कुल मिला के दिक्कत यह है कि सरकार ने लूटने की धुन में, भाई लूटी है, दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सलाह देता हूँ, जिस चीज़ की बिक्री बढ़ानी हो, जिसका मुनाफा बढ़ाना हो, उसकी डिमांड बढ़ानी होती है। डिमांड बढ़ाने के लिए उसका दाम सस्ता करना पड़ता है। दाम सस्ता करोगे, लोग भागकर दौड़कर टिकट खरीदने आ जाएंगे, सारी ट्रेनें फुल चलेंगी, 10-20 वंदे भारत और चला देना आप। लेकिन अगर आप दाम बढ़ा के रखोगे तो 29% मुसाफिरों को ही लेकर जाना पड़ेगा। ट्रेन को सस्ता कीजिए, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। उसका टिकट सस्ता ज़रूर है, लेकिन एक डब्बे में इसके मुकाबले 4 गुना यात्री एडजस्ट हो जाते हैं। भारत के लोगों की अफोर्डेबिलिटी देखिए, जिस हाल में आपने देश के लोगों को छोड़ा है, उस हाल में वो महंगी ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कड़वा सच है। डायलॉग आप कुछ भी बोल लीजिए कि सुविधा दे रहे हैं तो पैसे ले लो, कोई बात नहीं। अरे पैसे होंगे तब तो आदमी सुविधा के लिए देगा ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।